कैसे हैं आप सब लोग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शंस ट्यूटोरियल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं राम शुक्ला आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आज के इस माइक्रोसॉफ्ट ट्यूटोरियल की सीरीज में हम सीखने वाले हैं एक्स मैच, कॉलम और रोज का यूज हम कैसे करें और इसका क्या काम है। मैं राम शुक्ला रामेश शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा इंडेक्स मैच और इंडेक्स मैच कैसे काम करता है, तो अभी एक्स मैच जो है वो भी मैच की तरह ही काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा हट के काम करता है। तो देखिए, जैसे एक डेटा हमने लिया हुआ है और यहाँ पे अगर हमें नाम के हिसाब से किसी पोजीशन को चेक करना, जैसे मैच है वो भी पोजीशन ढूंढता है, ये भी पोजीशन ढूंढता है, लेकिन ये क्या करता है कि इसमें हम जो पोजीशन है, जैसे कि इसमें हमें ऐसे फीचर्स भी होते हैं कि अगर एग्जैक्ट नंबर ना मिले तो हम आगे पीछे का भी निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे अभी रंजीत है, इस कॉलम में ढूंढ रहा है और बता रहा है कि ये 7th नंबर पोजीशन पे है जो भी डेटा दिया है, तो ये यहाँ पे बता रहा है। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे होगा, अगर आपको किसी भी सेल की पोजीशन या किसी भी डेटा का पोजीशन चेक करना हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे। इक्वल टू लिखेंगे, एक्स मैच लगाया, उसके बाद ये कह रहा है सर्च की। तो सर्च की क्या है, हमें मान लीजिए यहाँ पे सर्च की जो वैल्यू है यहाँ पे है। फिर ये कह रहा है कहाँ से निकालना है, तो हमने कॉलम दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सर्च मोड। तो यही है एक्स मैच में थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे 0 के लिए एग्जैक्ट लगाते हैं, 1 के लिए नेक्स्ट, -1 के लिए 0 के लिए एग्जैक्ट लगाते हैं। 1 है तो अगर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा तो उससे आगे की वैल्यू निकाल के दे देगा। अभी मैं एग्जाम्पल में शो करूंगा। और अगर -1 है तो उससे छोटी वाली दिखा देगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमा लगा के 0 कर दिया और बंद कर दिया। तो ये देखिए 7 आ गया। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए अशोक लिख देता हूँ तो 1 आ जाएगा। देखिए अशोक नंबर 1 पे है जो भी हमने सिलेक्ट किया था। तो ये तो कहने का मतलब इसने पोजीशन बता दिया। अब जो हमारा सर्च मोड है जो हम बता रहे थे, तो मान लीजिए अभी ये बिल नंबर है अब यहाँ पे हमने दिया बिल नंबर 7 और इसको बताया कि आपको इस कॉलम से ढूंढना है, तो इसने बता दिया। लेकिन अगर मैं 7.5 कर देता हूँ तो देखिए, तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट का फॉर्मूला लिया हुआ है तो इसने दिखाया नहीं, क्योंकि 7.5 बिल नंबर है ही नहीं। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इसने दिखा दिया कि 7.5 से जो छोटा है वो 7 है और जो उससे ऊपर है वो 8 है। तो ये चीज है बस, और कुछ नहीं है। और इसमें फॉर्मूले में आपको जो एक्स मैच आपने लिखा है 1, देखिए नेक्स्ट लार्जेस्ट में 1 लगा दिया जहां मैंने 0 लगाया था। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट में यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट में -1 लगाया है। और यहाँ पे सेम फॉर्मूला के साथ या तो कुछ नहीं लगाए या 0 लगा दे। एक और एग्जांपल इसमें हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये डेटा है, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें मुझे नजर आता है जैसे एक्स मैच में, तो ये वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों सर्च मार रहा है। तो जैसे एक डेटा है, यहाँ पे नाम है, ये जनवरी है, तो मान लीजिए कि हमें अशोक की जनवरी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम सर्च कर देते हैं कि मान लीजिए अशोक हमने टाइप किया और यहाँ पे मंथ नेम जो यहाँ पे है, तो इसने रिजल्ट दिखा दिया कि अशोक जैन की उसमें ये वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इंडेक्स और एक्स मैच दोनों का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इक्वल टू लगाएंगे। सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि क्या हमें निकालना है, तो हमें कहाँ से निकालना है। तो इंडेक्स है, इंडेक्स को हम बता रहे हैं कि भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरे में ले लो आप, रेफरेंस दे दिया, कॉमा। फिर ये बोल रहा है इंडेक्स में हमने क्या सीखा था, रो कॉलम, लेकिन अब हम रो की जगह पे हम क्या लेंगे, मैच कराएंगे, सॉरी एक्स मैच कराएंगे। एक्स मैच किया, ब्रैकेट ओपन। अब ढूंढना क्या है, सबसे पहले हमें अशोक, लेकिन ये अशोक कहाँ से ढूंढना है, तो ये हमें इस कॉलम से ढूंढना है। पहले हमने इंडेक्स बता दिया कि कहाँ से वैल्यू निकालना है, रो कॉलम उसमें हमने पूरा रेफरेंस दे दिया। अब रोज में हम बता रहे हैं कि हमें अशोक ढूंढना है इस कॉलम से, और ब्रैकेट बंद कर दिया। नेक्स्ट मैच हमें एक और क्राइटेरिया ढूंढना है, तो हम एक्स मैच लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन। अब हमें मंथ ढूंढना है कि
हमें 2 क्राइटेरिया के बेस पे करना है, कॉमा दिया। तो ये मंथ कहाँ पे है, मंथ हमारा ये है, तो ये देखिए ये हॉरिजेंटली है। अब हमने इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर मार दिया। अगर हम चाहें तो एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, वैसे हम इसी तरह से एंटर मार देंगे, इंडेक्स वाला पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। देखिए ये डेटा आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे राम की वैल्यू निकालता हूँ मार्च की, तो ये वैल्यू आना चाहिए 1,72,000। तो हमने राम दे दिया और हमने यहाँ पे मार्च दे दिया। देखिए 1,72,000 आ गया। तो इस तरह से आप डेटा को सर्च कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। इसके बाद फ्रेंड्स है कॉलम्स एंड रोज। ये बहुत ही आसान है। इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है, अगर आपको किसी कॉलम की पोजीशन चेक करनी हो तो हम लगाएंगे इक्वल टू कॉलम पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। तो आपको पता लग जाएगा कि अभी कौन सा कॉलम है। देखिए 1 2 3 4 5। और इसका यूज कहाँ होगा, ये एक हेल्पर के टूल रूप में आता है। कॉलम, कॉलम्स, रोज एंड रोज, ये हेल्पर टूल है जो फॉर्मूला के साथ काम आता है, जो टाइम टाइम पे आप जैसे आगे सीखते रहेंगे तो आपको पता लगेगा इसका क्या यूज है। एक साथ मैं नहीं सिखा सकता हूँ क्योंकि वो समझ में आएगा भी नहीं। तो अभी आप इंट्रोडक्शन से लेकर बेसिक एक उदाहरण के रूप में देखें और फिर आगे आने वाले फॉर्मूलाज में हेल्पर के तौर पे कैसे यूज होगा वो मैं बताऊंगा। इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है, अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम का नाम देंगे, जैसे सेल नंबर आपने दे दिया, उसका कॉलम ढूंढना हो तो कैसे करेंगे। इक्वल टू कॉलम दिया, सॉरी इक्वल टू कॉलम ब्रैकेट ओपन। अब हम क्या बताने जा रहे हैं, B10। मान लीजिए B10 हमने सेल दे दिया। अब हमें ये चेक करना है तो ये बता देगा कि दूसरा कॉलम है। अगर हम रेंज देना चाहते हैं तो वहां पे क्या होगा कि इस कॉलम से लेकर इस कॉलम तक है। तो जब हमें मल्टीपल कॉलम्स एक साथ देने होंगे, रेंज देना होगा, तो वहां पे हम कॉलम्स यूज करते हैं। तो जैसे हमने किया कॉलम्स ब्रैकेट ओपन। अब हम देना चाहते हैं ए से लेकर A1 से लेकर F1। तो हमने दे दिया A1 to F1 क्लोज। देखिए कितने हो गए, 6। कितने कॉलम हो गए, 6 कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। अगर मैं इसको डिलीट मार देता हूँ तो 3 खत्म। तो 1 2 4 5 क्योंकि ये मैनुअली है। हम क्या चाहते हैं कि इसको हम ऑटोमेटिक करें कि अगर बीच वाला डिलीट भी हो जाए तो सीरियल नंबर अपने आप चेंज हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल यूज है कैसे। तो हम इसे यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू कॉलम ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब आ गया 7। तो अब हमें चाहिए यहाँ पे क्या, 1। तो हम क्या कर देंगे, -6। 1 आ गया। अब इसको हम ड्रैग कर देंगे, कितना 1 2 3 4 5 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले कॉलम को डिलीट मार देता हूँ। देखिए अपने आप चेंज हो गया। तो ये है फॉर्मूला। ऐसे ही आपका रो एंड रोज काम करता है। तो रो में भी सेम है। अगर आपको जानना हो कि अभी आपका जो करंट सिचुएशन है वो कौन सा रो है, तो हम क्या करेंगे, रो पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। देखिए बता दिया। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस देंगे, उसका रो निकालना चाहते हैं, रो करके मान लीजिए हमने किया D10 और ये क्लोज, तो ये 10 आ गया। अब रोज है, अगर आपको ए से लेकर मान लीजिए हमने दिया, बहुत सारे करना है तो मैंने बताया था रेंज अगर देते हैं तो रोज लिखेंगे। हमने दिया A1 to A10 पैरेंथेसिस क्लोज। देखिए 10 रो है। तो ये है, यहाँ पे भी वही सिस्टम है। तो जैसे मान लीजिए ये सीरियल नंबर है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर बीच जैसे 1 2 3 इस तरह से करेंगे, बीच का डिलीट कर देंगे तो नहीं होगा, जैसे कॉलम में हुआ। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, रोज, रो पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। अब ये 14 नंबर बता दिया इसने। तो लेकिन हमें चाहिए 1 2 3 4 5। तो कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ ड्रैग कर लो। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे क्या किया, -13 कर दिया तो 1 हो गया। फिर से इसको ड्रैग कर दो। ठीक है, आ गया। अब हम बीच वाला क्लोज कर देते, मान लीजिए कोई डिलीट मार देते, रो चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो ये होता है यूज। आने वाले टाइम में आप और भी अच्छे अच्छे तरह से एग्जाम्पल के रूप में इसको सीख पाएंगे कि रोज कॉलम्स का एग्जैक्ट क्या यूज है। आई होप
कि आज की इस वीडियो में आपने एक्स मैच, कॉलम, कॉलम्स, रो एंड रोज बहुत अच्छी तरह से सीखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो आप इसको प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस कुछ होने वाला है नहीं। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। तो इसको आप बार-बार देखें, प्रैक्टिस करें, अलग-अलग एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में या आने वाली वीडियोज़ में मैं और भी एग्जाम्पल्स लेके आऊँगा। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एड्रेस, चूज़, ऑफसेट एंड इनडायरेक्ट कैसे यूज़ होगा। इसके बाद और भी अच्छे सॉलिड पावरफुल एग्जाम्पल्स लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए स्पेसिफिक ट्यूटोरियल के रूप में बनाया गया है। एक्सेल ट्यूटोरियल के अलावा हम आपको इसमें बताएंगे कैसे डैशबोर्ड बनाते हैं। फिर उसके बाद मार्केटिंग की ट्यूटोरियल हम आपके लिए ले आने वाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए आने वाले हैं, वेबसाइट से रिलेटेड ले आने वाले हैं। तो दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल फॉर यू, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। थैंक यू सो मच अभी के लिए।